हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। और हेलो, वेलकम टू स्कूल हेल्प बाई गुंजन। हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथ्स है। मैथ्स पे आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें आपको सब टॉपिक्स मिल जाएंगे। किसी भी टॉपिक पे क्लिक करके आप वहाँ से वो नोट्स को आप देख सकते हैं। इसी तरीके से ये साइंस है। साइंस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे ये टॉपिक्स मिल जाते हैं। आप अपनी चॉइस के टॉपिक पे क्लिक करके वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। इसी तरीके से ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स हैं, जिनको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास वाइज खुल जाएगा और आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स मिल जाएंगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं बी हाई बुक क्लास 9 के लिए। इस बुक के लिए हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि पहले हम स्टोरी करेंगे, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग करेंगे और फिर एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे वीडियोस में हम करेंगे। और हमारी आज की स्टोरी है द फन दे हैड, और इसको आज हम शुरू करते हैं। द फन दे हैड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको कि आइजैक एसिमोव ने लिखा है। ये हमारे टाइम की स्टोरी नहीं है, ये हमारे टाइम से बहुत आगे की स्टोरी है। ये 22वीं सेंचुरी की स्टोरी है। इस स्टोरी में बतलाया गया है कि उस टाइम में किस तरीके की क्लासेस होंगी, किस तरीके के स्कूल्स होंगे और पढ़ाई कैसी होगी। हमें थोड़ा सा आइडिया आज भी है क्योंकि आजकल कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से कि एसिमोव ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि वर्चुअल क्लासेस होंगी। वर्चुअल क्लासेस जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन में देख रहे हैं, टीचर हमारे पास नहीं होते हैं लेकिन हमें फिर भी पढ़ा रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं। तो उसी तरीके के स्कूल होंगे। हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में से ही पढ़ रहे हैं, घर ही हमारे स्कूल बन गए हैं। तो इस तरीके से जो इस स्टोरी में दिया गया है 22वीं सेंचुरी के लिए, वो हम आज देख पा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो एसिमोव ने द फन दे हैड में स्कूल्स की कल्पना की है, पढ़ाई की कल्पना की है, वो फिर भी आज के हमारे ऑनलाइन स्कूल से या ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसका डिस्कशन हम स्टोरी के बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं द फन दे हैड। और इसके दो मेन कैरेक्टर हैं। पहले हैं मार्जी जो कि 11 साल की हैं और दूसरे हैं टॉमी जो 13 साल के हैं। और ये दोनों नेबर हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है मार्जी के डायरी लिखने से। मार्जी डेट डालती है 17 मई 2157। तो इस डेट में वो लिखती हैं कि टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक का मतलब यहाँ पे पेपर बुक से है क्योंकि हम 22वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। उस टाइम में पेपर बुक्स नहीं है, सिर्फ ई बुक्स या टेली बुक्स अवेलेबल हैं। तो वो उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक यानी कि पेपर बुक। और मार्जी ने अपने दादाजी से ये सुना था कि मार्जी के दादाजी जब छोटे थे तो उनके दादाजी यानी कि मार्जी के दादाजी ने बताया था। तो स्टोरीज जो थी वो बुक्स पे लिखी जाती थी, बुक्स में प्रिंट होती थी। तो उसने ऐसा सुना था कि ऐसी बुक्स होती हैं लेकिन उसने कभी देखी नहीं थी। और आज उसने टॉमी के पास देखी तो उसे बहुत अच्छा लगा। फिर टॉमी और मार्जी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं और वो बुक को पढ़ रहे हैं तो वो महसूस करते हैं कि जो वर्ड्स हैं वो स्टिल हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कभी पेज पलटते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, बट वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं। ये हमें पता ही है कि हम अपनी बुक्स में जब पढ़ते हैं तो कैसी भी बुक्स को हिलाएं कुछ अंतर नहीं पड़ता है, वर्ड्स जो हैं वो स्टिल रहते हैं। तो ये बातें उनको बहुत फनी लगती है क्योंकि वो ई बुक पढ़ते, टेली बुक पढ़ते जहाँ पे कि वर्ड्स मूव होते हैं, और ये हम अपनी ई बुक्स में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो टॉमी कहता है कि ये तो एक वेस्ट है, आपने बुक पढ़ ली तो आप फेंक दोगे। तो पर हमारे पास तो हम कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स होती है, हमारे पास इतनी सारी टेली बुक्स हैं, कंप्यूटर में सेव रहती हैं एक ही जगह पे, तो हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो मार्जी भी अपनी सहमति दिखाती है और कहती है हाँ भाई आप टॉमी बात तो सही है। फिर मार्जी पूछती है टॉमी से कि अरे तुमको ये बुक कहाँ से मिली। तो टॉमी कहता है मेरे घर में एटिक पे से मुझे ये बुक मिली। एटिक ये छत से नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसमें कि स्टोर रूम की तरीके से जिसको यूज करते हैं। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये एटिक की है। जैसे हम बोलते हैं उसे दो छत्ती बोल देते हैं, पर छत्ती बोल देते हैं, अटारी बोल देते हैं, मयानी बोल देते हैं, हम बहुत सारी नामों से हम एटिक को हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये एटिक की है। तो टॉमी ने बताया कि ये बुक उसे अपने घर की एटिक में से मिली है। तो मार्जी पूछती है ये बुक किसके बारे में है।
इस बुक में क्या लिखा है? तो टॉमी कहता है, अरे ये तो स्कूल के बारे में है। अब स्कूल सुनते ही मार्जी जो है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मार्जी के मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट या कंप्यूटर को ज्योग्राफी के टेस्ट देते हैं, अब वो उसको ढंग से कर नहीं पाती है, अच्छा स्कोर नहीं कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो इतनी ज़्यादा अपसेट हुई है कि उसकी मॉम जो है वो एक द काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती हैं। द काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन होता है जो कि कंप्यूटर को रिपेयर कर सकता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो मार्जी के मैकेनिकल टीचर को यानी कि कंप्यूटर को साइड में ले जाते हैं और सारे पार्ट्स निकाल देते हैं। और मार्जी ये विश करती है कि काउंटी इंस्पेक्टर को अपना काम करना ना आता हो, वो वापस से पार्ट्स ढंग से लगा ना पाए, उनको आता ना हो वो, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था वो अपना मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर, उसकी बिग अगली ब्लैक स्क्रीन जिस पे लेसन्स आते थे, फिर क्वेश्चंस आते थे, उसको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। और उसको उन क्वेश्चंस को, टेस्ट पेपर्स को लिखना, और उसको टेस्ट पेपर्स को आंसर करना, क्वेश्चन को आंसर करना और फिर उसे गिवन स्लॉट में सबमिट करना, ये तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसको ये सब एक पंच कोड में करना पड़ता था। पंच कोड मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ता था और फिर सबमिट करना पड़ता था। और ये लैंग्वेज वो जब वो 6 साल की थी, मार्जी तब से सीख रही थी और इसलिए वो विश कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर सारे पार्ट्स ढंग से लगाना पाए। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर तो बहुत ही अपने काम में परफेक्ट थे। उन्होंने क्या किया, 1 घंटे के अंदर उसका कंप्यूटर टीचर एकदम सही कर दिया और मार्जी की मॉम से कहा, मिसेस जोन्स, मार्जी की मॉम का नाम मिसेस जोन्स है, कि मिसेस जोन्स जो आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक कर रही है और वो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन मैकेनिकल टीचर गियर्ड हो गया था। गियर्ड हो गए थे इससे मतलब है कि उनका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया था, तो ये मार्जी उसको कर नहीं पा रही थी। लेकिन अब मैंने उनको स्लो डाउन कर दिया है, 10 ईयर लेवल पे कर दिया है और अब मार्जी उसको बहुत अच्छे से करेगी। और वैसे भी मार्जी बहुत अच्छा कर रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो हैं वो कंप्यूटर को ठीक कर देते हैं, लेकिन मार्जी खुश नहीं है क्योंकि वो तो सोच रही थी कि शायद 1 महीने के लिए उसकी छुट्टी हो जाएगी, उसको कोई ज्योग्राफी के लेसन्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर है वो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था हिस्ट्री में, मतलब बिल्कुल खाली हो गया था। और कंप्यूटर उसकी जब रिपेयरिंग हुई तो उसके लिए लगभग 1 महीना लग गया था। वो ऐसा सोच रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टॉमी और मार्जी फिर से वापस बुक को पढ़ना शुरू कर देते हैं और दोनों बुक्स को पढ़ते हैं। तो मार्जी कहती है कि एक बात मुझको समझ में नहीं आ रही कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है। तो कहते हैं नहीं, ये पुराने दिनों के बहुत 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 साल पहले के स्कूल्स हैं, इसलिए इसके बारे में लिखा गया है। वो दोनों एक साथ बुक को बीच में रख के पढ़ना शुरू करते हैं। तो मार्जी कहती है, अच्छा उनके पास टीचर्स थे? तो टॉमी कहता है, हाँ वहाँ उनके पास टीचर्स थे, पर वो टीचर्स हमारे टीचर्स से डिफरेंट थे। उनके पास मैन टीचर थे, यानी कि इंसान पढ़ाते थे, लेकिन हमारे पास मैकेनिकल टीचर हैं। मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोट्स हैं। टॉमी मार्जी को बताता है कि मैन टीचर बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे। तो मार्जी कहती है, अरे एक मैन टीचर कैसे इतना अच्छा हो सकता है, जैसे कि एक रोबोट टीचर या मैकेनिक टीचर होता है, उनको इतनी नॉलेज नहीं हो सकती। लेकिन टॉमी कहता है, नहीं मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना कि मेरे टीचर को, यानी कि टॉमी का टीचर कौन हुए? रोबोट, कंप्यूटर्स, उनको पता है। मार्जी किसी डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहती थी, तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मैं कोई अलाउ नहीं करूँगी अजनबी टीचर को कि वो मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। तो एकदम से टॉमी हंस देता है और कहता है कि अरे नहीं भाई, वो उस टाइम में कोई मैन टीचर किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं जाते थे। उनके पास अपनी एक सेपरेट बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल कहते थे, वहाँ पे सब बच्चे आते थे और टीचर्स उनको पढ़ाते थे। तो मार्जी पूछती है, सेम थिंग? तो टॉमी कहता है, हाँ यदि एक एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी। तो मार्जी की समझ में बात नहीं आती है। वो कहती है, नहीं मेरी मॉम तो कहती है कि टीचर को बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने तो कभी मैन टीचर से पढ़ाई नहीं है, उसको तो मैकेनिकल टीचर पता है। तो वो कहती है कि मेरी मॉम कहती है कि टीचर को इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए,
ताकि वो अच्छे से सीख सके। पर वो किसी डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहती थी, तो वो दोनों वापस से बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। और अभी तो उनकी बुक आधी फिनिश भी नहीं हुई थी कि मिसेस जोन्स यानी कि मार्जी की मॉम आवाज़ देती हैं मार्जी को और कहती हैं कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है, आ जाओ। और टॉमी को भी कहती है कि तुम्हारा भी टाइम हो गया है, तुम जाओ। तो मार्जी टॉमी से कहती है कि हम बाद में बुक पढ़ेंगे, तो कहता है मे बी, और बुक को अपने हाथ के नीचे ऐसे दबा के यूँ चला जाता है। और मार्जी आ जाती है अपने स्कूल रूम में। स्कूल रूम कहाँ है, अपने घर से बाहर नहीं जाना है, वो उसके बेडरूम के बगल में एक रूम है, उसको कहते हैं स्कूल रूम। वहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है। सैटरडे संडे को उसकी क्लासेस नहीं होती है तो वो बंद रहता है, लेकिन बाकी दिन कंप्यूटर टीचर ऑन रहते हैं। वो कंप्यूटर्स वहाँ पे कंप्यूटर पे उसकी पढ़ाई होती है। मॉम सोचती हैं कि यदि रेगुलर एक ही टाइम पे पढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो मार्जी जो है वो उस स्कूल रूम में चली जाती हैं और उनके टीचर कहते हैं कि आज आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे और आपका जो कल का होमवर्क है उसको गिवन स्लॉट में सबमिट कर दीजिए। मार्जी जो है अपने टीचर के ऑर्डर को फॉलो करती हैं और वो अपना होमवर्क गिवन स्लॉट में सबमिट कर देती हैं और टीचर उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन मार्जी का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं है। वो क्या कर रही हैं, वो सोच रही हैं उन पुराने स्कूल्स के बारे में, जितना कि अभी तक उन्होंने बुक में पढ़ा था। वो यही सोच रही हैं कि सारे बच्चे आस पास पड़ोस के इकट्ठे होते होंगे, स्कूल जाएंगे और वो कितने अच्छे स्कूल होंगे। सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे इकट्ठे होकर के स्कूल जाते हैं, वो कभी बरामदे में खेलेंगे, एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ खेलेंगे। क्योंकि वो एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं और फिर वो वापस अपने घर एक साथ आते होंगे, वो कितना मज़ा करते होंगे। वो बार बार यही सोचती जा रही है। उसके कंप्यूटर टीचर उसको पढ़ाते जा रहे हैं लेकिन वो नहीं सुन रही है। आज वो यही सोच रही है कि उतने पुराने स्कूल्स में कितने अच्छी तरीके से बच्चे खेलते होंगे। वो सोच के रही है द फन दे हैड। तो इस तरीके से हमने द फन दे हैड स्टोरी को कंप्लीट किया और अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो कि मैंने आपसे कहा था कि एसिमोव ने जिन स्कूल्स की या वर्चुअल क्लासेस की कल्पना की है वो हमारी आज की जो कोविड के टाइम में हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं उसमें क्या अंतर है। उसमें मेन अंतर यही है कि हम आज भी ऑनलाइन क्लासेस में मैन टीचर से पढ़ रहे हैं, इंसान टीचर से पढ़ रहे हैं। और जो एसिमोव के स्कूल से या एसिमोव की वर्चुअल क्लासेस थी उनमें मैकेनिकल टीचर थे, ये मेन अंतर था। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है, उसमें हम साइंस और मैथ्स के नोट्स अभी प्रोवाइड करते हैं 7 ऑनवर्ड्स। तो आप वहाँ पे साइंस और मैथ्स के नोट्स देख सकते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हैं और वर्कशीट्स भी देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होने पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।